पूर्वांचल कभी बाहुबलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता था। यानी कि पूर्वांचल वो था जहां पर हर शहर में एक न एक बाहुबली, एक न एक डॉन, एक न एक बड़ा माफिया होता था। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वांचल बाहुबलियों के खौफ से उबर गया है। दरअसल एक एक करके हुए बाहुबलियों, अपराधियों और ऐसे डॉन के सफाए ने अब पूरे पूर्वांचल को लगभग बाहुबली मुक्त कर दिया है। जी हां, मुन्ना बजरंगी, इसके अलावा अगर आप देखें तो मुख्तार अंसारी का इस तरीके से चला जाना, और तो और एक एक करके जितने बड़े अपराधी थे वो सब या तो मारे जा चुके हैं, सलाखों के पीछे हैं, या अगर कोई डॉन या बाहुबली आज बचा है तो वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर चुपचाप बैठा हुआ है। तमाम बाहुबली इस वक्त मारे जा चुके हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, अतीक अहमद का भाई हो जिसकी मौत हुई है, उसमें मुख्तार अंसारी हो, मुन्ना बजरंगी हो, संजीव जीवा हो, ऐसे तमाम बाहुबली अब इस दुनिया में नहीं। और उसका असर ये कि जिस बाहुबली के नाम से, जिन बाहुबलियों के नाम से पूर्वांचल का जर्रा जर्रा कांपता था, पूर्वांचल थर्राता था, और सिर्फ पूर्वांचल नहीं, बिहार और पूर्वांचल के बाहुबलियों का भी गठजोड़ हुआ करता था। हरिशंकर तिवारी से लेकर अतीक अहमद तक, मुख्तार अंसारी तक, अंसारी परिवार तक, अब सब शांत पड़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश लगभग बाहुबली मुक्त हो चुका है। और आलम यह है कि पूर्वांचल में जितने बाहुबली थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के बाहुबली या तो मारे जा चुके हैं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। यूं तो जुडिशियल कस्टडी में कोई भी मौत हो, यानी कि न्यायिक हिरासत, न्यायिक सुरक्षा में अगर कोई भी मौत हो जाती है, और अगर वो खासकर संदिग्ध मौत की श्रेणी में आता है, तो उसकी न्यायिक जांच होना जरूरी है, और हर मामले की न्यायिक जांच होती भी है। मुख्तार अंसारी के मामले में भी यही हो रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी लगातार इस बात को अदालत से लेकर प्रशासन तक कहता रहा, गुहार लगाता रहा कि बांदा जेल में उसे खतरा है, बांदा जेल में उसकी जान जा सकती है, बांदा जेल में उसे मारा जा सकता है। यही नहीं, उसने जहर देने, स्लो पॉइजनिंग के भी आरोप लगाए थे। यहां तक कि अदालत में भी मुख्तार अंसारी ने बकायदा इसे लिख करके दिया था कि उसे स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है। उसने यहां तक बताया कि उसे जहर दे दिया गया है और उसके नसों में दर्द हो रहा है, उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, और अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। तो ऐसे गंभीर आरोपों के बाद अब ये लाजमी हो जाता है कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। एसीजेएम गरिमा सिंह, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश हैं, एसीजेएम हैं, उनको इस पूरे न्यायिक जांच का जिम्मा दिया गया है। और इस न्यायिक जांच में क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि परिवार को अब भी भरोसा नहीं है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उसे लगता है कि सरकार में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की इस मौत के बाद उठे सवालों को देखते हुए जांच पर बहुत लोगों की नजर टिकी होगी, क्योंकि एक बड़े आरोप के महज कुछ घंटों के भीतर ही मौत हो गई कि उसे जहर दिया जा रहा है और फिर उसकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। तो इसका क्या निकलता है इस जांच में, ये बड़ा अहम होगा।